हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू बी हैंडसम। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है वास्तव में सुंदर कैसे बने। ये कहानी से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमारी आंतरिक सुंदरता क्या है। दीपक एक छोटा लड़का था। वह मुश्किल से 11 साल का था। वह अब आईने के सामने खड़ा था। तभी उसकी माँ आती है और पूछती है, हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझे बताओ, वास्तव में सुंदर होने का तरीका क्या है? राहुल, चिंटू, रोशन और मीनू को तो देखिए, वे सभी कितने आकर्षक दिखते हैं। हम एक ही कक्षा में हैं और एक ही उम्र के हैं, लेकिन देखिए, मोटे चेहरे, गोल मटोल गाल और हर तरफ गुलाबी, इस तरह वे सभी दिखते हैं। और मेरा पीला चेहरा देखो, दीपक ने अपनी माँ से शिकायत करी। तभी उनकी माँ बोली कि मैं आपको बताती हूँ कि सुंदर दिखने का वास्तविक तरीका क्या है। सच में माँ? तो माँ बोलती है, हाँ बेटा, मेरे बेटे, हमेशा सच बोलो और वास्तव में सुंदर दिखने का तरीका। सुंदर माँ, दीपक ने चंचलता से अपनी माँ के गाल पर एक प्यार से चुंबन लगाते हुए कहा। काफ़ी समय बीत गया। दीपक पढ़ाई में होशियार था। वह परीक्षा में हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। उसके शिक्षक उससे प्यार करते थे। वह क्लास का मॉनिटर था। दीपक एक गरीब परिवार से था। उसके पिता सब्जी के विक्रेता थे। दीपक जब बहुत छोटे थे तभी उनका निधन हो गया था। अब दीपक की माँ ही थी जो परिवार को संभाल रही थी। दीपक रोज अपने जल्दी उठ जाता था सुबह और खुद को तरोताज़ा कर लेता था और अपनी माँ की मदद करता था, क्योंकि वह दिन के काम के लिए तैयार होती थी। वह सभी सब्जियों को इस तरह से व्यवस्थित करता कि आपकी आंख पकड़ सके। लाल टमाटर, हरी मिर्च, पीले नींबू, हरे बैंगन, काले बैंगन, और सभी को एक व्यवस्थित रूप में रखता था। एक अवसर पर विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जबकि सभी बच्चों ने ऋतिक रोशन, पिंकी ने स्पाइडरमैन, मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की तस्वीरें बनाई थी, वहीं दीपक ने ताज़ी सब्जियों, जो बिल्कुल वो अपनी माँ के ठेले पर जमाता था, उसी तरह से उसने सब सब्जियों के अलग अलग रंग सब्जियों में भरे थे। चित्रकला से पहला पुरस्कार पा लिया था। लेकिन दीपक चाहता था कि उसके अमीर सहपाठियों जैसे उसके पास भी रंग हों, रबड़ हों, स्केच पेन हों। एक दिन मेहुल ने एक प्यारी सी छोटी सी एक चीज़ उसके सामने रखी। वह था एक छोटा सा खिलौना, सूटकेस जैसा, जिसमें छोटे छोटे पहिए लगे हुए थे। दीपक ने कहा, बहुत खूब, कितना प्यारा है, इतना छोटा खिलौना, इतना अच्छा, मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। मेहुल ने कहा, ले देख। जैसे ही दीपक खिलौना देखा और उसे लौटाने लगा तो मेहुल ने कहा, नहीं, ये तुम्हारे लिए तोहफा है, तू इसे रख ले, लेकिन इसके बदले में मुझे पर एक उपकार करना होगा। तो दीपक ने बोला, क्या? तो कहता, हाँ, तुम क्लास के मॉनिटर हो। तुमने जब भी अपना होमवर्क नहीं किया तो तुम मुझे शिक्षक को मेरा नाम नहीं बताना। उन शब्दों के साथ ही दीपक सोचने लग गया। दीपक हिचकिचाया, क्या करें क्या ना करें, लेकिन आखिरकार उसने उपहार स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, क्या हुआ, एक छोटा सा खिलौना ही तो है और मेहुल के लिए यही तो बोलना है कि उसने होमवर्क कर लिया है। अब जब भी मेहुल अपना होमवर्क करने में असफल होता तो वह शिक्षक को नहीं बताता। यह दीपक की दिनचर्या बन गई थी। उपहारों में उसे खूब सारी चीज़ें मिलने लग गई। कभी काले चश्मे, खेल, चॉकलेट, मिठाइयाँ और भी तरह तरह की चीज़ें मिलने लग गई। दीपक को उन सभी चमकदार वस्तुओं से काफ़ी खुश होने लग गया। एक दिन दीपक खिड़की से बाहर देखने बैठ गया। उसे ये सब याद था। उसने आईने में देखा। वह वहीं खड़ा होकर अपने को देख रहा था। आईने में उसका चेहरा उसको अच्छा नहीं लगा। उसके गालों पर एक दुबला पतला कर्व था। उसकी आंखें सुस्त और आनंदहीन थी। यह बदलाव उसके पास था, पर उस बदलाव की उसे कामना नहीं थी। फिर उसे याद आया कि उसकी प्यारी माँ ने उससे क्या कहा था। सुंदर दिखने की कुंजी
दो चीज़ों में निहित है, हमेशा सच बोलो और हमेशा सही काम करो। उसे अपनी माँ की ये दोनों चीज़ें याद आई। मैं अपने आप को महसूस किया कि मैं कितना नीचे गिर गया हूँ। वह तुरंत अपनी माँ के पास भागा। माँ वहाँ बैठी हुई थी। वो उनके गोद में अपना सिर छुपा लिया और एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा। अगले ही पल वह रोने लग गया। दीपक ने अपनी माँ को बताया कि कैसे उसने अपने शिक्षक से झूठ बोला और दोस्तों से उपहार एकत्र किए। वो रोना बंद ही नहीं कर पा रहा था। उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया और कुछ देर बाद उसे कहा, बेटा रो मत, गलती हमसे ही होती है पर उसे सुधारना भी हमारे ही हाथ में है। इतना कहकर दीपक की माँ ने उसे उन सब उपहारों को इकट्ठा करके अपने मित्रों को वापस करने को कहा। दीपक को ये सही लगा। दीपक ने सारे उपहार इकट्ठे किए और मित्रों को वापस किए और अब वो अपने आप को एक हल्का महसूस कर रहा था। फिर वो शिक्षक को भी सब कुछ बताया। शिक्षक उससे प्रसन्न हो गए। सच बोलने के लिए घर लौटने पर दीपक ने वापस खुद को आईने में देखा। आज उसको अपना चेहरा एक अलग ही तरह से प्रतीत हो रहा था। वह उज्जवल और गुलाबी रंग का लग रहा था। उसने अब अपनी आंखों को चमकीला पाया। असल में उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी कि उसने एक अच्छा और सही काम किया है। दीपक को वास्तव में अब पता चल चुका था कि हैंडसम होने का राज क्या था। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति का मुख चमकीला होता है। आपके आंतरिक गुण आपकी बाहरी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सुंदरता दिखावे में नहीं होती है, ये तो आपके आंतरिक होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बी रियल, लिसन एंड लर्न।